यस गाइस, कमिंग ऑन टू CQ12। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 194M का एप्लीकेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में 194C भी आएगा, 194J भी आएगा, 194M भी आएगा। सब कुछ पता होना चाहिए। एंड इस क्वेश्चन के अंदर आई है चेंजेस ड्यू टू अमेंडमेंट। ये यहाँ पे देखो नवंबर 2024 लिखा है ना। अगर आप पिछले बार का देखोगे तो उसके अंदर अलग लिखा था, ये डेट अलग थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से टीडीएस का जो रेट है 194M का, दैट इज 2%। पिछले बार शायद यहाँ पे एज फार एज आई नो पहले का डेट था, बट इसको बाद में चेंज करके इस बार क्योंकि अमेंडमेंट इंक्लूड करना है तो नवंबर 2024 कर दिया गया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम आराम आराम से। ठीक, 194 की एप्लीकेबिलिटी आई होप सबको याद है। जिनको याद नहीं है स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, एक बार देख लीजिए। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क मतलब 194C, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 194J, कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है 194H। बट ये किन के लिए एप्लीकेबल है? सर ये तो 194C, J और H में था। अरे बट 194C, J, H में लिखा था कि जिनका ऑडिट होता, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ऑडिट होता, उनको ही 194C, 194J और 194H लगता था। बट अगर उनका ऑडिट नहीं होता तो फिर क्या करना? तो उसके लिए नया सेक्शन लाए हैं 194M। ये सेक्शन नया नहीं है, ये सेक्शन तो 3 साल पहले आ चुका था, बट 3 साल पहले का सेक्शन है। बट यहां पे टैक्स रेट चेंज हुआ है। ठीक है, अगर टोटल अमाउंट जो पे कर रहे हैं एक इंसान को 50 लाख के ऊपर है तो 5% का टैक्स रेट है। बट अगर 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद की बात करें तो टैक्स रेट है 2% का। ठीक है, ये आ गया कैरिंग आउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट 194C, कमीशन 194H, और ये फ्रीज फॉर टेक्निकल सर्विस 194J। ठीक है, CH और J नॉन ऑडिट वालों के लिए है 194M एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, मतलब छोटे लोग हैं, और आप बोल रहे हो उनको टैक्स काटना है। अगर 50 लाख के ऊपर का अमाउंट दे रहे हो तो टैन लगेगा क्या? नहीं, टैन नहीं लगेगा। टैन क्या होता है? टैक्स डिडक्शन करने के लिए आपके पास टैन होना चाहिए, कोई टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता। बट यहाँ पे बोल दिया कि भैया कोई टेंशन नहीं है, आप नॉन ऑडिटेड हो, छोटे लोगों, बिना टैन के भी आप टैक्स काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब मेरे लिए क्या है, मेरे को, मैंने पिछले बार भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा, हर साल मैं 2 बार पढ़ता हूँ। ठीक है, ये 2 बार मिनिमम है। अगर किसी और जगह पे बैच हो रही है तो फिर उस बैच में भी एक और ऐड कर लो, तो उसका मेरे को पढ़ के कोई सेंस नहीं है। आपको पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। शुगर कोट मैं करता नहीं हूं। क्वेश्चन को ज्यादा टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया है। ध्यान से पढ़िए एक बार, एक बार आप पढ़िए फिर मैं पढ़ता हूं। और जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे रहते हैं ना, कुछ कुछ रहते हैं, एक हाथ दो नमूने, जो बोलते हैं कि भाई हमको सब आता है सर, हम आप साथ में करेंगे आपके। नहीं भाई, नहीं नहीं, इस अटेम्प्ट में पास होना है तो इस अटेम्प्ट में कर लो, नहीं तो फिर अगले अटेम्प्ट पे जाएगा। टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट हो गए क्या? अगर होंगे तो कौन से सेक्शन में? और रेट ऑफ टीडीएस आपको बताना है। अज्यूम करिए कि ऑल पेमेंट्स आर मेड टू रेसिडेंट। पहला, मिस्टर गणेश, इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 23-24। अब ये क्यों बताया हुआ है? क्योंकि जो ऑडिट है, टैक्स ऑडिट, अगर आपको याद होगा मैंने शायद लेक्चर 1 में ही बताया था, लेक्चर 1 के अंदर ही शायद मैंने बताया था आपको कि टैक्स ऑडिट जो डिडक्टर कौन होता है। मैंने आपको कहा बताया था यार, रुको एक मिनट। देखो, ये जो सेक्शंस थे ऊपर के कि डिडक्टर कौन होना चाहिए, उसमें 2 चीजें थी कि एक, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टैक्स ऑडिट होता, दूसरा इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कौन सी थी?
सेक्शन 44 ए बी का क्लॉज ए और क्लॉज बी, क्लॉज ए वॉज फॉर बिजनेस और क्लॉज बी था प्रोफेशन के लिए, ठीक है। और एक क्लॉज सी भी था, अगर टैक्स ऑडिट याद होगा 44 ए बी का हल्का फुल्का, तो उसके अंदर क्लॉज सी भी था। क्लॉज सी में प्रिजम्पटिव वाले लोग थे। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिजनेस में अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। प्रोफेशन में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 करोड़ में 3 करोड़ आ गया, 50 लाख में 75 लैक्स आ गया, 1 करोड़ में 1.5 करोड़ आ गया, 50 लाख में 75 लैक्स आ गया, अगर आपको याद होगा तो 5% वाला क्लॉज नया है, तो मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। अब उसके अंदर है ना एक और सी वाला पॉइंट था। सी वाले पॉइंट में क्या था कि अगर आपको प्रिजम्पटिव स्कीम एप्लीकेबल है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम से भी कम टैक्स देना चाहते हो, याद करो प्रिजम्पटिव स्कीम्स 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के इनकम, जो प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से इनकम निकाल रहे हैं ना अपन, उससे भी कम इनकम दिखाना चाहते हो तो क्या दिखा सकते हो? आंसर वाज यस, दिखा सकते हैं, बट उसमें 2 कंडीशंस थी। आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऑडिट करवाने के लिए 3 कंडीशन है। बिजनेस अगर टर्नओवर लिमिट के ऊपर है, प्रोफेशन अगर टर्नओवर लिमिट के ऊपर है, और तीसरा प्रिजम्पटिव स्कीम में अगर आप लोअर इनकम दिखाना चाहते हो तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बराबर है? हाँ। अब यहां पे जो हमारी बात हो रही है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ऑडिट हुआ है, और दूसरा अदर्स। अपन ने देखा था ना डिडक्टर कौन है, एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ऑडिट हुआ है, या फिर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे ऑडिट हो नहीं हो उनको भी टैक्स काटना पड़ेगा। बराबर? तो ये टैक्स ऑडिट हुआ है कौन से सेक्शन वाला? 44 ए बी वाला, ए बी का क्लॉज ए क्लॉज बी वाला। ये प्रिजम्पटिव स्कीम में आप कम इनकम दिखा रहे हो और इसलिए आपका टैक्स ऑडिट हुआ है, तो आप इसके गिनती में नहीं आते, आप सादे आदमी की गिनती में आ जाते जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए टर्नओवर काम का है, और ये क्वेश्चन में ये जो टर्नओवर दिया है 23-24 का, वो उसी चीज को ध्यान में रखने के लिए दिए हुआ है कि भैया इनका टैक्स ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए दिया है। देखो ना हर जगह पे टर्नओवर दे रखा है, अगले वाले में भी टर्नओवर दे रखा है। सैलरीड इंडिविजुअल है तो इसका तो खैर कोई टर्नओवर है नहीं, सैलरीड लोगों को कभी टैक्स ऑडिट नहीं करते। पेंशन वाला है तो उसको भी टैक्स ऑडिट होगा ही नहीं। अरे सैलरीड आदमी की अगर सैलरी 50 करोड़ भी है ना तो भी उसको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका एम्प्लॉयर उसका टैक्स काट लेता है। यस, हाँ, 50 करोड़ की भी सैलरी रही तो भी आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटेगा। पेंशन वाला आदमी नहीं, नहीं करवाना है। बराबर? हाँ, पढ़िए एक बार, पढ़िए अच्छे से पढ़िए भैया। और ये टैक्स ऑडिट कब होना चाहिए? पिछले साल में। तो अपने लिए, अपनी एग्जाम के लिए अपना प्रीवियस ईयर है 24-25, मतलब आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पुराना हो सकता है बट यूजुअली आपके एग्जाम में 24-25 के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब 23-24 पिछले साल 2.5 करोड़ का टर्नओवर था, मतलब इसने ऑडिट करवाया होगा। हाँ, अब अगर आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन सिर्फ 194 एम का है तो गलती है आपकी। यहाँ पे सिर्फ 194 एम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सबकी इफेक्टिव साथ में बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, देखो अब मैं खोल लेता हूं अपनी बुक, मिस्टर गणेश इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस, टर्नओवर है उसका पिछले साल 2.5 करोड़, मतलब 1 करोड़ के ऊपर है, तो टैक्स ऑडिट इसको एप्लीकेबल है। बराबर है? हाँ। तो ये बंदा हो गया ऑडिट वाला बंदा। अभी पहले एक बार मेरी बात समझ लो, उसके बाद में यहाँ पे सारा आंसर दे रखा है जिनको घाई रहती है उनके लिए। इसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया। अब क्योंकि ये बंदे का ऑडिट हो रखा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बंदे का ऑडिट हो रखा है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करेगा ना उसमें सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट होगा, उसमें सेक्शन 194 सी लगेगा।
बट 194C में बोला था कि अगर पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए है तो टैक्स नहीं काटना है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट रिपेयर ऑफ हाउस के लिए, हाउस क्या है पर्सनल पर्पस, तो भैया 194C में टैक्स नहीं काटना पड़ेगा, 194C में टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, 194C नहीं लगेगा। क्या 194M लगेगा? सर 194M उसको लगता है जिसका ऑडिट नहीं होता, ये बंदे का ऑडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 194M लगेगा ही नहीं पहले केस में। ठीक है, दूसरा पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वलीश फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए वलीश को कमीशन पे कराए, और वो कमीशन कब पे कराए? नवंबर 2024 में, मतलब 1 अक्टूबर 2024 के बाद, 1 अक्टूबर 2024 के बाद में पे करा है वलीश को। कितना पेमेंट करा है? 80,000। कंस्ट्रक्ट कमीशन की लिमिट कितनी थी? 3 कमीशन बताए थे, लॉटरी वाला, लाइफ इंश्योरेंस वाला और नॉर्मल वाला, कमीशन और ब्रोकरेज। तीनों केस में 15,000 की लिमिट थी, ये पेमेंट 15,000 के ऊपर का है, तो टैक्स कटेगा। क्या रेट से कटेगा बताओ? टैक्स कटेगा 2% से। एच कटेगा। अब देखो पढ़ो, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C इज नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए है, और 194 अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है क्योंकि टोटल पेमेंट 50 लाख से कम है। अरे नहीं भाई, ये इसका ऑडिट होता है इसलिए। हाँ 50 लाख से कम है वो तो एक रीजन बात का है, पर 194 एप्लीकेबल ही नहीं है उसमें, उसका ऑडिट हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा नहीं भी लिखोगे और यहां लिखोगे 194M इज नॉट अट्रैक्टेड एज द पर्सन इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, आप भी आ जाओ, पीछे इधर है। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय। अच्छा, बाय मिस्टी, बाय। आइसक्रीम खाने जा रही हो? चलो, यस, 80,000 194H सिंस पेमेंट 15,000 से बड़ा है एंड टर्नओवर भी उसका 1 करोड़ से ज्यादा है, तो रेट नहीं दे रखा है एट 2%, 2% के रेट से टैक्स कटेगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कौन है भैया? राजेश। ओ माय गॉड, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कराए बाबू ने। A wholesale trader whose turnover was 95 lakhs, oh my god, 95 lakhs मतलब नो टैक्स ऑडिट। अरे ट्रेडर है मतलब क्या है? बिजनेस में है, प्रोफेशन में नहीं है। काय में है वो? बिजनेस में है, प्रोफेशन में नहीं है। और टर्नओवर उसका 95 लाख है, मतलब 1 करोड़ से कम है, तो टैक्स ऑडिट होता ही नहीं है। टैक्स ऑडिट होता नहीं है तो 194C नहीं लगेगा उसको, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए लगेगा उसको 194M। बराबर। और ये पेमेंट जो भाई ने करा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अब रेसिडेंशियल हाउस के लिए पेमेंट करा है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन 194C का रहता तो बोलते थे पर्सनल पर्पस है, तो बोलते थे पर्सनल पर्पस है, नहीं लगता। बट 194M में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर पर्सनल पर्पस रहा तो 194M नहीं लगेगा। अरे 194M से हम छोटे मोटे लोगों को ही झांसे में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जनवरी से मार्च में इसने करा है, और हमको देखना है कि भैया कितना अमाउंट करा है टोटल, कितना करा है? 20 और 15, 35 और 20, 55 लाख का पेमेंट कर दिया है पूरे साल भर में।
जनवरी फरवरी मार्च तीन ही महीने में कराए, बट 55 लाख हो गया, 50 से ऊपर है। तो जैसे ही मार्च का पेमेंट करेगा ना, जैसे ही ये बंदा मार्च का पेमेंट करेगा, मार्च 2025 का, तो इसको टैक्स काटना पड़ेगा क्या रेट पे? 2%। 2% काटना पड़ेगा टैक्स। कितने अमाउंट पे? ये सवाल का जवाब दो, कितने अमाउंट पे काटेगा वो? तो देखो, जब जनवरी में पैसा दे रहा है पूरा 20 लाख देगा, फेब में जब पैसा दे रहा है पूरा 15 लाख देगा, और जब मार्च में पैसा देगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी का टोटल पेमेंट मिला के 35 लाख ही है, तो यहां पे टैक्स काटने की ऑब्लिगेशन अभी तक नहीं आई थी। बट जैसे ही मार्च में उसने 20 लाख का पैसा दिया, टोटल पेमेंट हो गया 55 लाख। तो 55 लाख का 2%, ऐसा नहीं है कि 50 लाख के ऊपर का अमाउंट है उसका ही 2% काटना है, पूरे के पूरे 55 लाख का 2%। 5.5 55, 1,10,000, 1,10,000 काट के बचा हुआ पैसा वो दे देगा जिसको भी देना है। 18,90,000 रुपीज पे करा जाएगा, और ये 1,10,000 काट के वो अपने पास रखेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। समझे बात को? हाँ। क्यों सर? ये क्यों? क्योंकि ये डेट ऑफ पेमेंट कितनी है? मार्च है। अब इसमें ना एक सवाल आया था, मतलब मैं आई गेस शायद कहीं तो अहमदाबाद में था वो बैच, उडुपी में था, तो वहां एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ क्या। इट वॉज लाइक कि सर, अगर दो पेमेंट्स ये अक्टूबर के पहले हुए हैं और तीसरा पेमेंट अक्टूबर के बाद में हुआ है, आप समझ रहे हो? सितंबर में एक पेमेंट करा 20 लाख का, यहां पे टैक्स नहीं कटेगा, क्यों? 50 लाख के अंदर है। और अक्टूबर में पेमेंट करा 40 लाख का, तो अब टोटल पेमेंट कितना हो गया? 60 लाख। अब रेट क्या रहेगा? 2%। रेट क्या रहेगा? आप समझे बात को? सितंबर में आपने सितंबर 24 में पेमेंट करा 20 लाख, अब यहां टैक्स कटने की जरूरत ही नहीं है। अक्टूबर 24 में आपने पेमेंट करा 40 लाख रुपए, टोटल पेमेंट हो गया आपका 60 लाख। अब ये 60 लाख पे इनटू टीडीएस का रेट रहेगा, उससे टैक्स कटेगा। तो सवाल ये आया कि टीडीएस का रेट क्या लेना है। तो इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और आई गेस जब ये आया था ना नया नया तभी हुआ था, अभी तो काफी टाइम हो गया है आके, तभी हमारा डिस्कशन हुआ था। तो हमने फिर वहां पे बहुत टाइम वेस्ट करा। आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता देता हूँ, मतलब 2-3 रिसर्च भी चेक करी, क्लास के अंदर ही करनी पड़ती है। सितंबर में क्या टीडीएस की ऑब्लिगेशन आई थी? नहीं। टीडीएस की ऑब्लिगेशन आई है ये अक्टूबर के पेमेंट में। तो भैया ये जो 60 लाख है ना, पूरे के पूरे ये काट रहे इनमें से, ये काट रहे अक्टूबर के पेमेंट में से। तो अक्टूबर का रेट लगेगा 2% का। तो रेट कौन सा लगेगा? रेट लगेगा अक्टूबर का 2% का। 2% लगेगा ऑन 60 लाख। अब क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? ना, असंभव है ये क्वेश्चन एग्जाम में आना। इंटर लेवल पे बिल्कुल भी नहीं, फाइनल लेवल पे आ सकता है, बट पता होना चाहिए ना भाई। ठीक है। हाँ, सेकंड क्या कह रहा है? यस, 2% ऑन 55 लाख। सब और टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो 194 से नहीं लगेगा, वही बता रखा है। ठीक है। अगला पॉइंट सी, सतीश सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल है तो इसको 194 CH लगता ही नहीं है। क्या पे करा इसने? ब्रोकरेज पे करा। तो 194H की बात करेंगे यहाँ पे टीडीएस। 194H लगेगा क्या ब्रोकरेज का? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका ऑडिट नहीं होता। बट इसने पेमेंट करा है मार्च 2025 में 51 लाख का। 51 लाख का पेमेंट करा है मार्च 2025 में, 194M लगेगा और 2% पे टैक्स कटेगा। 2% 51 लाख इज ग्रेटर देन 50 लाख, बराबर। 194H इज नॉट एप्लीकेबल, बराबर। अब यहाँ पे है ना कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 194H सैलरीड लोगों का एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मेरे को ऐसे डाउट्स आते हैं भाई, ऐसे फालतू डाउट पूछते ना बच्चे, सर 194H सैलरीड लोग को एप्लीकेबल नहीं है, आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं है। अबे यार ऐसा नहीं है, बिकॉज नो टैक्स ऑडिट,
क्योंकि सैलरीड लोग का टैक्स ऑडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे उनका थोड़ी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर का है। सर सैलरी ऊपर रही तो सैलरी और टर्नओवर एक ही बात है क्या? नहीं ना। अब पेंशनियर, जैसे ही ये पेंशनियर दिख गया ना, मेरे को समझ में आ गया इसको टैक्स ऑडिट तो लगता ही नहीं है। इसने पेमेंट कौन सा करा है? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 48 लाख का पेमेंट करा है, लेस देन 50 लाख है, तो 194M भी नहीं लगेगा। और 194H सॉरी सी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194C लगता है, तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। 194M भी नहीं लगेगा और 194C उसको लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स ऑडिट नहीं होता। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, बताइए अगले क्वेश्चन पे चलने के पहले बताइए जल्दी से।